असं आहे की नांदेड म्हणजे संपूर्ण मराठवाडाच बघावा लागेल ना. हा नांदेडचा एकट्याचाच विषय नाही आहे. संपूर्ण मराठवाड्यामध्ये जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे त्यामध्ये आपण पाहाल की आरक्षणाचा मुद्दा मोठ्या प्रमाणावर आहेत. जी मायनॉरिटीची मतं आहेत त्यांचाही विषय आहे. काही स्थानिक शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहेत. वाटतं आता हे सगळं कारण मीमांसा या सगळ्या गोष्टीवर नेमकं उमेदवार संबंधित उमेदवार चर्चा करून त्यांचं काय म्हणणं आहे हे असं समजल्यानंतरच पुढची पावलं योग्य पद्धतीने विधानसभेसाठी काय अनुकूल ठरू शकतं याचा विचार करावा. संजय राउत दावा कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस जो है सरकार बनाने की बात संजय राउत संजय राउत दावा कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस जो है सरकार बना सके. देखिए दावा कोई भी पेश कर सकता है, पर दावा पेश करते वक्त उतना आंकड़ा जो चाहिए बहुमत के लिए, मेजॉरिटी के लिए, वो स्पष्ट है कि इंडिया के पास में उतनी अलाइज के पास में उतनी स्ट्रेंथ नहीं बन रही है. वास्तव है बीजेपी और एनडीए के अलाइज मिलकर वो आंकड़ा स्पष्ट हो गया है जो दिखाई दे रहा है. रिजल्ट्स पूरे आ चुके हैं. तो जब इंडिया और अलायंस पार्टनर्स जब एनडीए और अलायंस पार्टनर्स मिलकर एक बहुमत का आंकड़ा हो रहा है तब सरकार स्थापन करने में कोई दिक्कत नहीं है. जो हुआ क्या ये वो वजह रही जिसकी वजह से भारी नुकसान महाराष्ट्र में हुआ, नांदेड़ में भी, आपके जिले में भी जो है बीजेपी को नुकसान हुआ? ऐसा है कि ये प्रश्न सिर्फ एक जिले तक मर्यादित नहीं है. कुल मिला के पूरे महाराष्ट्र में इस मांग को लेकर काफ़ी दिनों से मामला चल रहा था. स्वाभाविक है इसमें ये मैं समझता हूँ काफ़ी काम सरकार ने भी किया है. भाजपा सरकार एकनाथ शिंदे जी, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस जी ने मिलकर ही बहुत अच्छा काम आरक्षण के बारे में किया है. 10% आरक्षण दिया गया है. जो आरक्षण के बारे में अन्य कुछ मुद्दे हैं उन पे भी फैसले हो चुके हैं. जो सगे जो रिलेशंस है उसके बारे में प्रक्रिया शुरू है. शायद हम लोगों को ये बात समझाने में कम पड़े हैं ऐसा मैं समझता हूँ. आरक्षण 10% तो दिया गया है तो काफ़ी काम हुआ है. सिर्फ लोगों तक ये बात पहुँचाने में शायद हम कम पड़े होंगे ऐसा मुझे लगता है.